और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के साथ सीएम शिंदे की बैठक शुरू हो चुकी है। मीटिंग में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं। सरकार के कई मंत्री भी मीटिंग में इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम शिंदे के साथ किसानों की बैठक शुरू। मीटिंग में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद, सरकार के कई मंत्री भी इस वक्त मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। नासिक टू मुंबई किसानों का आज कूच हुआ, मार्च हुआ, जिसके बाद अब किसानों की मुलाकात यहां शिंदे से हो रही है। साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यहां पर मौजूद हैं। किसानों की 14 से 15 अहम मांगे हैं, जिसको लेकर के नासिक से मुंबई पहुंचा है ये किसान संगठन। कुछ बड़ी मांगों के साथ इस वक्त ये किसान जो नासिक से मुंबई पहुंचे हैं, उनकी मीटिंग, उनकी बातचीत महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से हो रही है। बैठक की ये तस्वीरें आपके सामने। मीटिंग में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद, सरकार के कई मंत्री भी इस मीटिंग का इस वक्त हिस्सा हैं। किसानों की मुख्यमंत्री के साथ ही मीटिंग शुरू हो चुकी है। साथ ही डिप्टी सीएम भी इस बैठक का हिस्सा है। नासिक टू मुंबई किसानों का आज सुबह मार्च हुआ। नासिक से वो मुंबई पहुंचे और आज शाम का वक्त मुकर्रर था जब उनकी मुलाकात सीएम और डिप्टी सीएम से होनी थी। नासिक टू मुंबई किसान ने मार्च किया। किसानों की मांग, सरकार आखिर किस तरीके से समाधान निकलेगी, क्योंकि कम से कम 14 से 15 मांगे हैं, जिसको लेकर किसान नासिक से मुंबई पहुंचे हैं। हमारे कंसल्टिंग एडिटर आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जिस वक्त का इंतजार किसानों को था वो वक्त आ ही गया। इस वक्त सीएम से उनकी मुलाकात हो रही है और जिस 14 से 15 मांगों का जिक्र आप पहले भी हमसे बातचीत में कर रहे थे, इन तमाम मांगों को लेकर के ये किसान उस टेबल पर है। लेकिन क्या लगता है, क्या निष्कर्ष निकल पाएगा? क्या समाधान किसानों की बातों का, उनकी मांगों का हो पाएगा? जी बिल्कुल, ये शिंदे सरकार और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि किसानों को कहीं से भी उनके वो जो गुस्से को वो और आगे बढ़ने दें, क्योंकि सरकारी अफसरों के जो पेंशन की बात है उसको लेकर ऑलरेडी वो परेशान हैं और कहीं नहीं चाहेंगे कि किसान भी, जो कि बहुत बड़ा एक तबका है जो महाराष्ट्र में ऑलरेडी जो परेशान है और पहले भी 2018 से लेकर अभी तक कई बार आंदोलन हो चुके हैं और आगे देखते हुए चुनावों को कहीं से भी नहीं चाहेंगे कि इस मसले का हल ना निकले। तो अभी जो आंदोलन अभी चल रहा है और उसके बाद जो बैठक चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं उसका हल आज ही निकलने की एक संभावना जताई जा रही है, क्योंकि न सिर्फ एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बल्कि राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, नासिक के पालक मंत्री जो हैं दादाजी भूसे, उनके अलावा कृषि मंत्री भी हैं अब्दुल सत्तार। तो बहुत सारे लोग हैं और जो किसानों के नेता हैं विजय कुमार गावित और भी लोग हैं, उसमें सब ये चाहेंगे कि कोई ना कोई आज हल निकल जाए। और इस समय मैं किसानों के बीच में हूँ और आपको बता दूं कि कई 100 किलोमीटर की ये यात्रा तय कर रहे हैं। मैंने कुछ ही देर पहले जब देखा उनका हाल, चप्पल टूट चुके हैं, पैर में दर्द है। 24 जाहिर तौर पे आशीष, इतनी दूर से वो चलकर आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज उनकी परेशानियों का समाधान सीएम शिंदे निकालेंगे, चूंकि फडणवीस भी इस मीटिंग का हिस्सा है और नासिक से मुंबई पहुंचे हैं ये किसान। 24 घंटे की यात्रा करके किसानों के साथ सीएम शिंदे की बैठक अब शुरू हो चुकी है। मीटिंग में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे कंसल्टिंग एडिटर आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, ये रास्ता लंबा था, मांगे भी लंबी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज किसान की मांग को मान लिया जाए, क्योंकि कई उसमें मांगे ऐसी भी है जो किसानों के लिए जरूरी भी है। जी बिल्कुल ज़रूरी हैं और इस समय मैं आपको बता दूं 2 घंटे के लिए यहाँ पर विश्राम के लिए किसान रुके हैं। आप देख सकते हैं 24 घंटे में एक बार इनको अन्न का दाना मिलता है, ये खाना खाते हैं, उसके बाद ये पानी पी कर, जिसके बारे में मैं बता रहा था, ये यात्रा करते रहते हैं। आप समझिए ये ऐसा तबका है, सबसे मेहनत कश तबका है हमारे देश का। हमें अन्न देता है उनकी मेहनत, उनकी जो वाजिब मांग है, अगर वो पूरी ना हो तो वाकई वो सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह है। इस समय ये लोग लगातार कई 100 किलोमीटर चलने के बाद अब जाकर बैठे हैं, थोड़ा सा भोजन कर रहे हैं, यहाँ थोड़ी देर विश्राम करेंगे, उसके बाद 2 घंटे बाद ये आगे अपने गंतव्य पे पहुँचेंगे, जहाँ पर आज रात्रि के लिए ये वहाँ पर आराम करेंगे, जिसका नाम है काशिंद करके एक जगह है, वहाँ रुकेंगे। अभी वाशिंद में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों की, मैं कुछ देर पहले ही किसानों से बात कर रहा था,
आप उनकी अगर दशा देखेंगे, उनके दर्द को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही दयनीय है। उनके चप्पल टूटे हुए हैं, कई लोग चप्पल भी नहीं पहने हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, माताएं आई हुई हैं, बूढ़े लोग आए हुए हैं, सिर्फ एक चीज़ के लिए कि किसानों की जो मांग है। और अधिकांश लोग जो हैं वो आदिवासी क्षेत्र से हैं। ऐसे भी नहीं है कि बहुत जिनके पास भूमि है, बहुत ज़्यादा बड़ी जिनके पास रिसोर्सेज हैं वैसे किसान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत छोटी छोटी ज़मीनें हैं, या फिर वैसे लोग हैं जो वन वाली ज़मीनों पर अपनी खेती कर रहे हैं। और उनकी मांग भी वही है कि अगर वो सालों से उस वन की ज़मीन पे अगर खेती कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं हक दिया जाता, या प्राकृतिक आपदाओं से जब जी। उनकी खेती खराब होती है तो क्यों नहीं बीमा कंपनियां या फिर सरकार उस चीज़ को उस जिम्मेदारी को निभाती है। आपको समझना होगा, या सभी को समझना होगा कि ये जो किसान हैं, आप मेरे आगे पीछे हर तरफ देख सकते हैं, जी। ये बेचारे अपने दर्द को लिए यहाँ पर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी उम्मीद है कि जो अभी बिल्कुल बैठक चल रही आशीष, है और बहुत सारी उसमें उम्मीदें हैं इनकी सरकार से, और हम यही समझ रहे हैं कि आज इनकी मांगे पूरी भी जरूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।